हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे नया टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर था, जिसमें हमने डिस्कस किया था एट एनी पॉइंट और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये वाले हमने लेक्चर कंटिन्यूटी में डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे अगला पार्ट इक्विपोटेंशियल का, जिसमें है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बनाना है हमें। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। ठीक है, और इस फॉर्मूला को आज प्रूव करना है। बोर्ड में पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाए थे। क्या था इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं बच्चों। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट चूज कर लिया ए, एक पॉइंट चूज कर लिया यहां पे बी। ए से बी के बीच में डिस्टेंस है बहुत छोटा, इसको मान लेते हैं dr। ए पे पोटेंशियल VA, बी पे पोटेंशियल VB, दोनों के बीच में गैप जो है वो बहुत कम है। ठीक है, थोड़ा सा पोटेंशियल है, क्योंकि हमें आंसर dV की टर्म्स में निकालना है। आपको क्या करना है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है बी पॉइंट पे, इसको ए पे लेके आओगे, इसकी मूवमेंट करोगे। देखो dW, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे? वी मूव अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B। मूवमेंट देनी है चार्ज की, तो थोड़ा सा मूवमेंट किया इस तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा? उस तरफ। यहां लग रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मूवमेंट हो रही है इधर, इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो एंगल कितना बनेगा? 180। तो वर्क डन का फॉर्मूला, थोड़ा सा वर्क डन थोड़ी सी मूवमेंट के लिए, तो dW इज इक्वल्स टू F डॉट डी आर, मान रहा हूं बच्चों dr। क्लियर है? F dr cos थीटा, तो dW क्या हो जाएगा? F dr cos 180 डिग्री। क्लियर है? 11th का कॉन्सेप्ट है ना ये, तो वर्क डन। ठीक है, तो cos 180 माइनस 1, तो dW क्या हो जाएगा? माइनस का F dr। क्लियर है? अब यहां पे फोर्स की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू E। इस फोर्स की वैल्यू को यहां पुट कर दो। क्लियर है? तो dW कितना आ गया? माइनस का QE dr। क्लियर है? माइनस का QE इंटू dr आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर हो गया? ये तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। जब चार्ज इधर आ रहा था तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रहा था। क्लियर है? ओके, अगली चीज क्या करनी है हमें? नेक्स्ट हमें पोटेंशियल के टर्म्स में आंसर निकालना है ना, तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है। कौन सा? वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया dV का पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने यहां पे पुट कर दिया। क्लियर है? तो dW कितना आ गया? dW Q इंटू dV, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? इसको थोड़ा मैं ठीक लिख दूं ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है हमारा, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चंस हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो dW Q dV। अब 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 और 2 को क्या करो? कंपेयर कर दो।
अब एक और दो को कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है। तो माइनस का क्यू ई डी आर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू डीवी। क्यू से क्यू कैंसिल, ई की वैल्यू माइनस का साइन है डीवी बटे डी आर। खत्म, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हो गया, आसान है। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले यहां पे वर्क डन निकालना है, चार्जेस की मूवमेंट करी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल से cos 180 -1 होता है, यहां लिख दिया। उसके बाद E की वैल्यू F/Q होती है क्योंकि मुझे आंसर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा पोटेंशियल की टर्म्स में चाहिए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन के रिस्पेक्ट में, दोनों को कंपेयर कर लो, आंसर तुम्हारे सामने आया हुआ है। आसान है ना, ठीक है। अब इसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। और पिछली बार मैंने एक होमवर्क दिया था करने के लिए, ठीक है, उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए अभी, और पीछे वाले सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है, देखो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं पीछे हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब करेंगे इसको सॉल्व। तो हमने क्या निकाला बच्चों, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बटे डी आर। यहां पे एक दो छोटी छोटी बातें वो देख लो। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अलोंग द डीवी बाई डी आर, अलोंग द, क्या कर दिया, नहीं यूं है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां 1 2 3 4 इस तरह मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है, यहां कम है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल घटता जा रहा है। सॉरी पोटेंशियल डिक्रीजेस कहां पे, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सही लिखा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन घट रहा है ना, नेगेटिव साइन का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यहां पे ये dr क्या है ये भी समझ लो। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है, यहां पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 1 2 3। अब यहां पे ये जो बीच में गैप है ना बच्चों, ये गैप, ये वाला, इसको dr बोलते हैं। स्पेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेस, उसको dr बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ में आ गया, इन दोनों के बीच के गैप को यहां लिखते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा, तो ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, क्लियर है, उसके लिए सॉरी ध्यान नहीं रहा, एकदम माइंड से स्लिप हो गया। ओके, अब करेंगे ये सवाल, ये वाले सवाल। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक स्टेटमेंट है, मैंने मेरे हिसाब से लिखी है, मैं वैसे बता देता हूं। इसमें एक पॉइंट है हमारे पास, जैसे यहां लिखा हुआ है 120 से 80 वोल्ट, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं इस तरफ, तो एक पॉइंट पे 180 वोल्ट है, फिर कितना आ जाता है आगे जाकर के 120 से 80 हो जाता है। ठीक है,
और फिर कैसे होता है, किन पॉइंट्स पे, x की वैल्यू -1 से लेकर के x की वैल्यू +1 तक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। x1 कितना है -1, x2 की वैल्यू कितनी है +1। क्लियर है? x1 पे कितना है v1, x2 पे कितना है v2। समझ में आ गया? कहता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ओरिजिन के ऊपर कितना होगा। ठीक है, तो -1 से +1 समझ में आ रहा है ना। जैसे ये है, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया x एक्सिस, ये -1 है और ये +1 है, यहां से यहां मूवमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलता है। क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला अभी करवाया मैंने आपको, E इक्वल्स टू माइनस का dv बटे dr, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो dv का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, v2 माइनस v1 बटे में x2 माइनस x1। r का मतलब वो पॉइंट्स जो हमारे डिस्टेंस की टर्म्स में है, तो यहां पे r हमारा x की टर्म्स में। क्लियर है? वैल्यू डाल दो, माइनस का साइन बाहर रखो। v2 कितना है बच्चों 80, माइनस v1 कितना है 120, डिवाइड बाय x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना है -1। समझ में आ गया? आसान है ना। तो 80 माइनस 20 माइनस का 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बच्चों 20, माइनस से माइनस कट गया 20 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे न्यूटन पर कूलम की बजाय हम इसको dv/dr में ले लेते हैं, वोल्ट पर मीटर हो गया ये। ठीक है, इसको वोल्ट पर मीटर लिख लो, वोल्ट पर मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और पोटेंशियल की टर्म्स में फॉर्मूला है ना, तो वोल्ट पर मीटर लिख लेते हैं आप। समझ में आ गया? ये इसका आंसर आ गया। अब ये आपका 2 क्वेश्चन है, एक कराऊंगा एक घर से करोगे। ठीक है, नीचे वाला करा देता हूं, ऊपर वाला आप खुद ट्राई करोगे। ये होमवर्क है आपके लिए, मैं लिख दूंगा इसको नोट कर लो। चलिए आगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, v की वैल्यू दी हुई है axy। इसमें क्या कहता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का dv बटे dr, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी किस किस टर्म्स के अंदर है, r ओनली, बट क्वेश्चन जो है वो xy के टर्म्स के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं ex। तो माइनस का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, डेल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x i कैप। ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं, प्लस ये मैं आपको एक ना इक्वेशन बता रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पोटेंशियल की टर्म्स में, याद रखना, इसको नोट कर लेना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, v विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z k कैप। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें इस फॉर्मूला को यूज करके ये बनाया, अब इसको यूज करके इस क्वेश्चन से आंसर निकालना है। क्लियर है? शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां पे कितने वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट है, एक दो वेरिएबल है x और y, तो ये 2 यूज होंगे, तीसरा है ही नहीं, तो z 0 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ex निकाल लेते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो। कैसे करेंगे बच्चों, a कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, x के सिर्फ x का डेरिवेटिव करना है, y यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, a y तो ऐसे समझ लो कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, तो 1x 1 माइनस 1 कितना आ गया a y। क्लियर हो गया? आसान है। ओके, ई वाई कितना हो जाएगा, डेरिवेट इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, कितना आ जाएगा y। अब ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ax 1 y 1 माइनस 1 ax। क्लियर है?
अब इन दोनों को उठा के यहां डाल दो, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, क्या आ गया आंसर? ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स कितना है? ए वाई आई कैप, माइनस के निशान को बाहर रखो, उसके बाद प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या है? ए एक्स जे कैप, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूं, अगर आपको विजिबल नहीं है ढंग से इसको नोट कर लो, तब तक समझ लो। सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन देखी, पोटेंशियल दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वी एक्स वाई, मतलब एक्स वाई। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये जो हमारा इसमें स्क्वायर भी आ जाएगा, क्यूब भी आ सकता है, अजीब अजीब तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी है साइड पे। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद आपको डेरिवेटिव करना है। एक्स है, एक्स वाई है तो एक्स का कर दो, वाई है तो वाई का कर दो, जेड है तो जेड का कर दो। उसके बाद जो आंसर आएंगे उनको इसमें पुट कर देना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये भी करा दूं, ये भी करा दूं, करा देता हूं। देखो देखो बच्चों, v की वैल्यू q कितना दे रखा है? a x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, सेम है, a को मल्टीप्लाई मार दो, a x का स्क्वायर माइनस a y का स्क्वायर b। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी इजी हो जाती है। अब क्या करना है, दोबारा इक्वेशन बनानी है। बनाओ बच्चों, e वेक्टर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस का साइन i कैप। दो है तो दो तक लिख लेता हूं, तीसरा नहीं है तो छोड़ देता हूं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y j कैप हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, मतलब मुझे पहले ex निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहां पे x को देखो, जो यहां है ना उसको देखो बस। डेरिवेटिव आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो ये सवाल आपके लिए बवाल होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसी में प्लेलिस्ट में चले जाओ चैनल पे, तो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन मैंने 2 बार करवा रखा है। एक बार मैंने बोर्ड पे करवा रखा है, एक बार मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके करवा रखा है, और एक बार मैंने इसका एक एक्चुअल यूज ऑफ डिफरेंशिएशन करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लेना। समझ में आ गया? मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक को क्लिक कर लेना। ठीक है, जरूर करना इसको, अगर डेरिवेटिव में दिक्कत है तो ये प्रॉब्लम आएगी, वो जरूर करना आपने। ठीक है, तो जो समझने की कोशिश भी करो ये। अब यहां x है, पावर है 2, 2x 2 माइनस 1, माइनस यहां कुछ नहीं है तो 0 हो गया। क्यों? x नहीं है ना, y है, y कांस्टेंट मानोगे आप। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? ex 2ax, ex आ गया, डब्बे में बंद कर लो। इसी तरह ey निकाल लो, ey क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? पहले वाला तो आपका यूज में नहीं आएगा, ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, क्योंककि x यहां डेरिवेटिव है y का, तो x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, माइनस y की पावर 2 है 2ay, a आ गया पहले ही, तो 2ay माइनस का, तो माइनस का 2ay, कैसे? पावर आगे पावर माइनस 1, ये लो पावर आगे पावर माइनस 1 कर दिया। क्लियर है? तो 2ay आ गया, तो ये ey आ गया बच्चों। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई हमारी? फाइनल इक्वेशन e वेक्टर माइनस दिस, ब्रैकेट लगाओ 2ax i कैप प्लस प्लस ये वाली, अब ये माइनस है ना, तो माइनस का 2ay j कैप, तो क्या बन गया? माइनस खोल देते हैं आप, 2ax i कैप और माइनस है प्लस हो जाएगा 2ay j कैप, तो ये क्या आ गया हमारा? वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? इजी है। अब होमवर्क वाले क्वेश्चन, भूला नहीं हूं मैं, याद है मुझे होमवर्क वाले क्वेश्चन कराने। देखो नोट कर लो इसको पहले।
12:30 रात के 12:17। चले आगे। ओके, ओके, होमवर्क देखो बच्चों, आपको जो मैंने दिया था, मैंने कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। किस किस के? प्लस प्लस के, प्लस प्लस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर क्या करना होता है बच्चों? देखो, दो तरह से बनाए जा सकते हैं। एक तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो। देखो इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे करेंगी इस तरह से, और यहां से ये इसको रिपेल कर रही है, ये इसको रिपेल कर रही है ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर इसको गोले में डाल दो, एक गोला, फिर ये दूसरा गोला, फिर ये तीसरा गोला, ऐसे, फिर इसका एक गोला, फिर एक गोला, फिर एक गोला, ऐसे। समझ में आ गया? उसके बाद अब समटाइम्स ये नहीं ध्यान रहता बच्चे को, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता है। एनसीईआरटी के अंदर कैसा दे रखा है, मैं वो भी बना देता हूं, उसको भी देख लो। और प्लस का साइन लगाओ, प्लस का, माइनस में भी सेम होगा, प्लस में भी सेम होगा। पास, ये वाले पास बना दो इसके अंदर ना, बिल्कुल पास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज होता है ना, चार्ज के स्ट्रॉन्ग होता है जब चार्ज के, अब जैसे भी से दूर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस बनने लग जाएगा। ठीक है, और एक लाइन ऐसी बना देना, ऐसे, यूं, लो, ये बन गया। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। नेगेटिव का बोले तो माइनस माइनस लगा देना, बाकी सेम है। एक बोला था डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए कैसे बनता है वो भी देख लो। ओके, डाइपोल के लिए प्लस माइनस, ठीक है। डाइपोल के लिए क्या करोगे आप, पहले तो इसके अंदर पुट कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव से लाइंस बाहर निकलती हैं, ठीक है, नेगेटिव के अंदर जाती है। ये बना दिया। अब क्या बनाओगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, गोले बना दो इसके ऊपर दोबारा, इस तरह से। ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये किसके लिए है, डाइपोल के लिए। नीचे वाला किसके लिए है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेम ऐसा किसके साथ होगा, नेगेटिव नेगेटिव। नोट करो इसको। क्लियर है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन देता हूं, घर से करने के लिए ट्राई करके आना, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा दो देता हूं, दो सवाल देता हूं, दो क्वेश्चन दूंगा, दोनों ट्राई करना। v इज इक्वल्स टू, होमवर्क है ये आपका, v इज इक्वल्स टू 10x प्लस 2y, ठीक है, 10x स्क्वायर प्लस 2y। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2y। फाइंड v, फाइंड v, ठीक है, फॉर द पॉइंट्स 2 to 3, 2 to 3, टू ना कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं इसके, 0 to 2 एंड 1 to 2 और 2 to 3। लो, ये कोऑर्डिनेट्स है। E दे दिया मैंने आपको और V निकालना है, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए मैंने आपको। ट्राई जरूर करना इसको, ठीक है। मैं भी याद रखूंगा मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है। क्लियर है?
अगले वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे ये क्या है आंसर। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करना जरूर, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है जुलाई, थोड़ा टाइम रह गया, फिर आगे प्री बोर्ड, फिर आगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले बहुत बिजी रहने वाले हो, फेयरवेल वगैरह, ये सारी चीजें बहुत बिजी रहने वाले हो। तो फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और अपने पेपरों के लिए बढ़िया तैयारी करो। तब तक के लिए बाय।